जा रही हूँ, रोती हुई जाऊंगी। चलो मैं रोती हुई जा रही हूँ। उतर दे न ले उस आंसू, नारी चरित कर ढा रही आंसू। जबरदस्ती का रोना, बनावटी रोना रोते हुए दासी मंथरा महारानी केकेयी के पास में पहुंची। भारत मातू पहा गई बिलखानी, का अनमन घसी कहे घसी रानी। उतर देगी ना लेगी उस आंसू, नारी चरित करो ढा रही आंसू। अरे मोरे दैया, अरे कुहार, अरे मर गई दैया। अरे आज मैं क्या सुन रही हूँ? किसकी रोने की आवाज है? क्या हुआ, रोना बंद कर दिया किसी ने? बिल्ली लड़ रही है क्या? अरे मोरे दैया। अरे कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अपना रो रहा हो, कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। जा रही हूं मैं। कृपया पाठ में ध्यान दिया। जा रही हूं मैं देखने किसकी रोने की आवाज है। अरे इसको क्या हो गया? ये तो मेरी दासी मंथरा है। ये आज क्यों रो रही है? हाँ मैं समझ गई, क्योंकि मेरा लखन बहुत शरारती है, हमेशा इससे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। उसने ही कुछ न कुछ सीख दी होगी। हाँ हाँ लड़ गया होगा, जीत तो पाती नहीं है ये उससे। जा रही हूँ, पूछ रही हूँ, दासी। अरे दासी तो बहुत नाराज है, क्या बात है? ए दासी, अरे तुम्हें क्या हो गया? हाँ मैं समझ गई, कुछ कहा है किसी ने। अगर तुम्हें किसी ने आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा दूंगी मैं। कोई जिभ्या कड़वा बोली हो तो जिभ्या कटवा दूंगी मैं। बोलो बोलो। हाँ समझ गई, रोज मेरा श्रृंगार तुम अपने हाथों से किया करती थी, लेकिन आज मेरा श्रृंगार हमारी पुत्र वधू सीता ने अपने हाथों से किया है। कहीं इसलिए तो नाराज नहीं हो? आओ मेरे पास। अच्छा एक धक्का में नीचे जाओगी, ज्यादा नाराज हो जाओगी तो ठीक है। हाँ सुनो, हाँ मैं समझ गई क्यों नाराज है। हाँ हाँ दासी, हम तीनों बहनों ने 16 श्रृंगार किए हैं और तुम्हें देख रही हूँ, ये अपने बाल बिखेरे हो, ये गाल फुला रही हो, बड़े बड़े आंसू निकाल रही हो, क्या बात है? हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही शगुन शायद ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? इस उदासी का कारण मुझे शीघ्र ही बतलाओ। कहो, सब अयोध्या में कुशलता तो है ना, लेकिन तुम क्यों रो रही हो बताओ। कहती हो कि मेरा लक्ष्मण ज्यादा शरारती है,
उसने कोई सीख दी होगी। अरे महारानी, तुम्हें क्या मतलब, तुम तो अपने पलंग में पड़े पड़े फुफौती रहती हो, सोती रहती हो। तुम्हें क्या मतलब कि कौन मुझको सीख देता है, कौन नहीं सीख देता। तुम कहती हो लक्ष्मण मुझको सीख दी होगी। अरे महारानी, कत सीख दे हमें को माई, गालू करब कहकर बल पाई, मैं किसका बल पर करके गाल लटका करके बैठूंगी। महारानी, तुम्हारे अलावा और कौन है। कहती है सबकी कुशलता है, तो आप किसी की कुशलता नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ करके। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। रामा ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी को कुशलता नहीं है। जैसे महाराज काल युवराज पद दे रहे हैं और तुम समझ नहीं रही हो, तुम भोली हो, ये नहीं जान रही हो कि जिसको अधिकार मिल जाएगा उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। तुम एक तरफ हो, वो दोनों एक तरफ है। महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। जो नकारे बज रहे हैं, जो ये सब सजावट है, तो इसमें खुशी है नहीं, उसमें गम है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि तुम बहुत भोली हो, कुछ तुम्हें दिखाई देता है। यह खुशी नहीं, यह मातम है। बजते हैं जो यह नकारे, आवाजों में इनकी गम है। क्योंकि तुम्हारे भाग्य फूट गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो, और लोग चाल नजर राजा की। क्यों चाल है महारानी? जब तुम्हारे कच्छ में महाराज आते रहे तो तुम्हारी ये सौतन ईश्वर रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब जब तुम्हारा बेटा ननिहाल चला गया तो अब वही बाण चला रही है। वह है तीर निकाली ले बाला है, वह है तीर निकाली ले बाला है, जो तीर छुपाता है कस में है। छुपाता रे कस में है, तुम समझ रही जा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है तुम। तुम समझ रही हो कि जो तुमको प्राण समझते थे और भरत को नैनों का तारा समझते थे, अरे महारानी वही राजा, अरे वो राजा मुंह के मीठे मन के मैले हैं। देख लो, देश में न्योते भेज रहे थे, क्या भरत लाल को नहीं बुला सकते थे? ये सब तुम्हारी यो सौतन और तुम्हारे महाराज की चाल है। क्यों ना हंसूं? जैसे ही तुमने सुना कि राम राजा होने वाला है,
तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें बहुत बुरा लगा, क्यों? तुम्हारा मतलब है कि राम राजा ना हो, भरत राजा हो जाए। बिल्कुल नहीं। बहुत ध्यान रखती है मेरा, मुझको समझाने के लिए मेरे पास आई है। इधर आओ मेरे पास। हाँ बहुत ध्यान रखती हो। हाँ हैं? हाँ। ले अरे तैयारी। अरे मार डालूंगी। चल चल निकल जा यहाँ से, घर फोड़ी कहीं की। चल निकल यहाँ से चंडाले, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे, अरे मोरी गई। अरे तैयारी। ये मुँह तेरा नुचवा लूंगी, यो राजी राम हो गाज सिछाए, तुझको मोहि मांगा भर दूंगी। तू मुख्य अनुश्री है मेरी, इस कारण पुरुष कार्य ले, कल है त्योहारी हमारे घर, दासी उपहार हारिए ले। ले जाइए हार। अरे तेरा शरीर अच्छा नहीं है, इसको बड़ी कहीं मार डालू। मुझको बहकाने आ गए, अच्छी बातें तो कर ले। वाह महारानी, मैंने तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की भले की बात कही थी, अब तुमने मुझको मार मार के सोथरा कर दिया। वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये हार देती हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरी हार नहीं, ये तुम्हारी हार है और तुम्हारे बेटे की हार है। मुझे तुम्हारे ये सोने और चांदी के हीरो की जरूरत नहीं है। ये ले, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हार की है जी तो राम की, और ये हार उस भोले भरत लाल की है। तुम कहती हो कि इस बार से कुछ बोली तो मुंह नुचवा लूंगी। मैं काहे के लिए बोलूंगी, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी। ये मेरी जीभ है ना, ये करुई है, मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी, एक तो मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी। आओ मेरे पास। नहीं आऊंगी। अब नहीं मारूंगी। क्या पता। अरे तुम बहुत चाहती हो मैं तुम्हें, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। देखा है, मार कर यही टोट डाला। अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी है? अरे सुनो, तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के भरत राजा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं, या राम राजा बनी या भरत राजा बनी, बराबर चाहती हूँ मैं दोनों को। हाँ हाँ, मुझे समान है राम भरती, अच्छा, एक ही पेड़ के शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत
गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नैन का तारा है। दोनों में से कोई राजा हो या राम राजा भरत राजा, मेरे लिए एक समान है दोनों पुत्र। लेकिन हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो अभी तुम साफ साफ नहीं बता रहे हो। याद आया, भरत को तुम बहुत चाहती हो, भरत से तुम बहुत प्यार करती हो, इसलिए भरत की सौगंध दे रही हूं मैं तुम्हें। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, पर हर कपट दुराव, हर समय विस्मित भयो कारण मैं सुना। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, बिल्कुल नहीं डरो, नहीं मारूंगी। हाँ, महारानी तुम कहती हो चाहे भरतलाल राजा बने चाहे रामलाल बने, लेकिन बताना साफ साफ, घुमा फिरा के नहीं। वही बता रही हूँ। नहीं तो समझ लो फिर। सुनो महारानी, तो मेरे लिए कौन दुश्मन है? अच्छा, चाहे राम राजा बने और चाहे भरतलाल राजा बने, कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छाड़ होब की रानी। अरे चाहे राम राजा बन जाए चाहे भरतलाल राजा बन जाए, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी, कोई महारानी न बन जाऊंगी। लेकिन महारानी तुम्हें याद है जब महाराज ने विवाह किया था तो तुमसे क्या कहा था? नहीं याद होगा क्योंकि तुम इतनी भोली हो, याद नहीं है। सुनो, कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नृपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन महारानी देखो अब इस चालाकी को देखो, किसी ढंग से पलटा देते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तुमने भरत की शपथ दी महारानी, भरत की शपथ। तो सुनो महारानी, कद्रु बिनता दीन तुम्हें कौशला देव, भरत बंद गिरे से ये राम लखन के ने, जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारी सौतन तुम्हें दुख देगी। अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुसहित करऊ सेवकाई, तो घर रहा ना आन पाई। आपने बेटे के सहित और तुम स्वयं उसके हाथ पांव दाबोगी, सेवकाई करोगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। ये तुम क्या कह रही हो कि मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी? बिल्कुल। उसके पैर दबाऊंगी? बिल्कुल। अच्छा, मेरा भरत कारागार में डाल दिया जाएगा? हाँ। चक्की पीसेगा? अच्छा, देखती हूं मैं मेरे होते हुए कैसे बन रहा है राम राजा। दासी तूने सही समय पर आकर के मेरी आंखें खोल दी, देखती हूं कैसे चलती है उस सौतन कौशल्या की मनमानी, किस प्रकार से। ये ठीक कहा। हाँ। हाँ हाँ दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। सही महारानी। हाँ हाँ, तू मेरा भला चाहती है, ये तो सब कोई जानता। तुझको पहचान लिया मैंने, नशे ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, हाँ हाँ, तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अभी मार्ग दिखा मुझको। तू बूढ़ी है, बाढ़ी है, तू ही अभी मार्ग दिखा मुझको। और हो भरत लाल का राज तिलकी, हो भरत लाल का राज तिलकी, वो सर
प्यारा भारत इस अयोध्या का राजा बन सके। अरे महारानी उपाय क्या बताना है आपको, याद होगा देवस्व संग्राम में जब महाराज विजय हुए थे तो उन्होंने तुमने से कहा था कि 2 वरदान मांग लेना। आपने कहा था जब समय आ जाएगा तो मांग लूंगी। अब वो समय आ गया है, दोनों वरदान मांग लो। 2 वरदान भूप संताती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हूँ आज और जुड़ावा हूँ छाती। दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? नब जब, अरे महारानी कहना, नब जब तुम्हारे कच्छ में आए तो नब जब अंतःपुर में आए तो तीरछी कर भवन कमानों को पहले दिखलाना त्रिचेत्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे ना मांगना कि तुम्हारे कच्छ में महाराज आए और कदम मुझको वरदान दे दे तो अच्छी तरह से दे देंगे। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए, जब राम की सौगंध खा जाए तब वरदान मांगना। ठीक है, ठीक है महारानी। चलो तो फिर त्रिचरित्र दिखाओ। कैसे कैसे दिखाना? सब कुछ तो जानते हैं लेकिन त्रिचरित्र नहीं जानती मैं। ले ये किसको कहते हैं त्रिचरित्र? अच्छा तुम जानती हो त्रिचरित्र? अरे ये देखो, ये महारानी है। आजकल की बहुन के देखो तो अपने अपने आदमी का उंगली में नचा लेती हैं। ये महारानी होकर त्रिचरित्र नहीं जानती हैं। अरे महारानी ये बताओ, मुकुट लगाना जानती हो? हाँ। हैं? ये नथुनी पहनना जानती हो? हाँ। ये बाली पहनना जानती हो? लिपस्टिक ठांसना जानती हो? इलू इलू करना जानती हो? हाँ। इलू इलू करना जानती हो? ये इलू इलू भाषा कौन सी बोली? क्या है ये इलू इलू? इलू इलू नहीं जानती हो? नहीं। चलो भीतर मैं बताऊंगी इलू इलू क्या है। अच्छा हैं? सब कुछ जानती हो। और बताओ, ये त्रिचरित्र नहीं जानती हो महारानी? त्रिचरित्र फल में बात बना देना, फल में नखरा दिखाना देना। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए मैं राजा बन के आ रही हूँ, तुम उधर बैठो। हैं? अब मैं राजा बन के आ रही हूँ, खूब नखरा दिखाना। और राजा है, बुढ़ा है, उसको खांसी आती है। ओह रानी स्वामी फोकना का काहे? ऐसा नहीं। एक काम करो, तुम राजा बन के आओ, मैं रानी बन के बैठ रही हूँ। जल्दी बैठो। हाँ जल्दी, यह बैठना है, आ जाओ। ये रानी, हे रानी, हे रानी, ऐसे नखरा दिखाना अच्छा, है, इस प्रकार से। तो सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम। देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में, तुम कोप भवन चली जाओ। सब चिल्ल मिल उतार डालना। पहनना क्या है? एक तो लटी झटी फटी साड़ी। मतलब लटी झटी? लटी झटी फटी। अच्छा लटी माने? लटी माने जो बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो, घर से बाहर हो। ठीक है, फटी माने? फटी माने जो फटी हो। अच्छा हाँ। झटी माने? झटी माने बिल्कुल जो कोई न पहनता हो। अच्छा हाँ, ऐसी साड़ी पहनना। ठीक है, क्या मजा रहे हो भवन? जाओ।